मुझे बहुत मजा आया सबके साथ काम करते हुए। मैं तो उनसे कह रहा हूँ चलो दूसरी फिल्म शुरू करें, इतना मजा आया। शायद मैं वहीं जाके सेटल जाऊं। हाँ जी। इट वॉज रियली ब्यूटिफुल, वो बहुत मजा आया। एंड बाकी बात रही हमारी फिल्म की, आई थिंक जैसे आप लोगों ने ट्रेलर देखा है, इट इज़ एन एंटरटेनर, और हम एंटरटेनर्स ही बनाते हैं। और जो लोग आके देखते हैं वो वहाँ जाके भूल जाना चाहते हैं, और उस एक मैजिक जो होता है जिसमें कैरेक्टर्स, जैसे बचपन में कहानी सुनाया करते थे ना मम्मी पापा सब लोग, एक राजा था एक रानी थी, हम लोग फिर कैसे खो जाते थे। दैट्स व्हाट सिनेमा इज ऑल अबाउट, एंड दैट्स व्हाट जाट इज ऑल अबाउट। एंड जो कोई कुछ बोलेगा तो मुझसे बस एक ही चीज कहूंगा, से सॉरी। इसी का इंतजार था। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच सर। इस पूरी टीम के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। विल डू अ क्विक पिक्चर राइट फॉर यू गाइस, विल डू अ क्विक पिक्चर एंड देन वील प्लेस द चेयर्स। And for this, I'd like to invite on stage Anil Thadani Saab, sir, for this picture, please. And JP sir, we want you to, kindly do the honors. Please be with us. Thank you so much. Thank you, Anil sir. Thank you, JP sir. Thank you so much for being here. We'll quickly place the chairs, please. Yeah. सनी सर के फैंस हर पिक्चर के साथ और बढ़ते जाते हैं, करोड़ों और करोड़ों होते जाते हैं। लेकिन यहाँ फैंस डर भी रहे हैं, पता है ना आपको? वो वाले फैंस डर रहे हैं बहुत। दे लाइक ब्रो क्या करने वाले मेरे साथ? We moved on. All right. All right. Where are we getting the first question from? Me. Acha. मैं भारती मैम. हाँ. Then I'll come to you. जी. Hi Sunny. हेलो। Want to ask you, 2.5 किलो का हाथ आप स्क्रीन पे चलाते हो, इन रियल लाइफ भी चलाते हो, और चलाया है कभी? आज का जो जमाना है जहाँ पर सोशल मीडिया इतना रेलेवेंट है, काश उस वक्त ऐसा होता तो मैं सबसे मुझे बदमाश और सबसे उस तरह का बच्चा समझते, बिकॉज बचपन में हम लोगों ने बहुत इस तरह की हरकतें की हैं, झगड़े बहुत हुए हैं, बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं। क्या बात तो पापा, बिकॉज पापा हम लोग हैं, हम पंजाब से आए हैं, फार्मर्स हैं, तो जितना प्यार भी करते हैं उतना गुस्सा भी ऐसे ही आ जाता है। तो ऐसी हरकतें हुई हैं कई बार, बट आई एम नॉट प्राउड अबाउट इट। शुरू में मुझे बहुत गुस्सा आता था, बहुत गुस्सा आता था, पर वो फिर ऑब्वियसली वो उम्र ऐसी थी जहां पर आपको लगता है कि ये क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। देन इवेंचुअली आहिस्ता आहिस्ता आदमी वक्त के साथ समझ जाता है क्या और क्यों हो रहा है, और फिर कभी इस चीज को इतना सीरियस नहीं लेता। Hello. Here, at the left hand side, yeah. शिल्पा here from मायापुरी मैगजीन। मेरा सवाल सनी जी आपसे है कि जिस प्रकार काफी वक्त बाद गदर 2 के जरिए जब आप वापस आए तो ऑडियंस ने इतना प्यार दिया, काफी सारी हिस्टोरिक जो है इंडियन सिनेमा में क्रिएट हुई हिस्ट्रीज, तो अब जो है अलग अंदाज में आना एज अ जाट, जो कि धमाकेदार लग रहा है ट्रेलर में, और अब जो ये इंडियन सिनेमा का दौर है, तो इसमें ये जो कहानी है जाट की, ये कितनी फिट बैठती है अकॉर्डिंग टू यू, और क्या लगा आपको कि ये फिल्म करनी चाहिए, उस लेवल की है अकॉर्डिंग टू यू? देखिए, हमारा देश इतना बड़ा है और हमारे देश के बारे में अक्सर हम लोग जितने शहर में रहते हैं लोगों को इतना पता नहीं। बहुत सारी चीजें हो रही हैं कोने कोने में, कहाँ का नहीं है। और जो भी हम लोग, जो भी राइटर और डायरेक्टर जब भी कोई कहानी बनाता है तो इट्स ऑलवेज अ रिफ्लेक्शन ऑफ कहीं उन्होंने कुछ देखा है, जिसको फिर ऑब्वियसली हम लोग थोड़ा लार्जर देन लाइफ कर देते हैं, बट वो इमोशंस होते हैं और वहाँ पर हमेशा हम चाहते हैं कि कोई लड़े।
तो उस तरह की फिल्में होती हैं ज़्यादा करके, और जो हर आदमी को इसलिए पसंद आती हैं बिकॉज वो उस तरह का इंसान खुद में देखना चाहते हैं, ताकि वो उधर लड़ पाए और जो भी अन्याय हो रहा है उसके साथ उसका सामना करें। और ये कहानी भी उसी तरह से है। और मैंने जितने भी मोस्टली कैरेक्टर्स किए हैं हमेशा सच्चे और डाउन टू अर्थ कैरेक्टर्स किए हैं, जो सच्चाई के साथ ही चलता है। और जहाँ कुछ सही नहीं है तो आप लोग 2.5 किलो के हाथ की बात करते हैं, लेकिन ताकत वो नहीं होती, ताकत सच्चाई की होती है जिससे आदमी लड़ता है। थैंक यू। मेरा अगला सवाल विश्व प्रसाद जी आपके लिए है। पीपल मीडिया फैक्ट्री जो है इस जाट फिल्म के जरिए एक इंडियन सिनेमा में, हिंदी सिनेमा में एंट्री कर रहा है, तो अभी अपकमिंग भी कुछ इस तरह से आपकी तरफ से और भी हिंदी सिनेमा के साथ जुड़ना हम देख सकते हैं कि नहीं? So this year we are planning about 4 to 5 films that may come pan India. That includes starts with Jat. We have one movie called Ma Kali, which is on Direct Action Day. Then we have a Mirai, and we have one movie with Prabhas sir, Raja Saab, and that follows with G2. So that's our lineup for the year. जाट की पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारक। दिस इज सिमरन सिंह पाजी ऑन योर राइट, ऑन योर लेफ्ट। हाँ जी सारे नु सत श्री अकाल सर, वनकम, सत श्री अकाल टू ऑल द प्रोड्यूसर्स एंड द डायरेक्टर। कंग्रेचुलेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कंग्रेचुलेशन। इट इज बैड एस एंड हाउ, मतलब दिल से एंजॉय किया वैसा ट्रेलर था ये। बाजी मेरा सवाल आपसे है कि whenever South and North met, they created history, they created records right from when Jeetu ji he gave Himmatwala, it was record breaking. Recent time में सलमान when he did Wanted, it was record breaking. अभी हमने देखा है कबीर सिंह होगी, एनिमल होगी, नॉर्थ एंड साउथ का मिक्सचर हमेशा एक रहा है कि it has been a bombastic combination. According to you, what makes them always hitting the bullseye? मतलब जो बोल रहे हैं हमेशा they always hit the bullseye. क्या होता है कि हम लोग कहीं कहीं भूल जाते हैं, बिकॉज शहर में है तो हम लोग फॉरेन इन्फ्लुएंस पे चले जाते हैं और देश को थोड़ा सा पीछे छोड़ देते हैं। उसकी जो मासूमता है हमारे देश की, जो हमारी सोसाइटी है, साउथ में हमेशा वो रहती है। और जब वो जुड़ती है हिंदी सिनेमा के साथ तो फिर उभर के आती है, जिसकी वजह से ये जितनी भी फिल्मों के नाम आप ले रहे हैं वो पूरा पैन इंडिया हो जाता है, हर आदमी इससे रिलेट करता है। आई थिंक यही एक चीज़ है जो हमें हिंदी में भी शुरू करनी चाहिए। हम अपने रूट्स वापस ले आए, जैसे मेरी घातक थी, दामिनी थी, कितनी सारी फिल्में थी, अर्जुन थी, वो उस जमाने की फिल्में थी, तो वो हमें मेरे ख्याल से फिर से बनानी चाहिए। विनीत भाई आपसे भी एक सवाल है। विनीत जी यहीं पे लेफ्ट में जी। फर्स्ट ऑफ ऑल अपार सफलता छावा के लिए बहुत बहुत मुबारक हो आपको। धन्यवाद। आपसे ये मेरा सवाल बनता है कि जो सब लोग यही कह रहे हैं कि इट्स अ ड्यू रिकॉग्निशन, बहुत टाइम से ये ड्यू था जो आज हमें मिल रहा है। सो आपसे ये सवाल बनता है कि आफ्टर छावा लाइफ कैसी रही आपके लिए? कई सारी फिल्में थी इसके पहले जब उम्मीद थी कि चीजें होंगी, बट उस तरीके से चीजें नहीं हुई, लेकिन छावा ने कुछ जादू किया है। एंड ये साल देर से, कहते हैं ना जब देर से कोई चीज मिलती है तो वो छप्पर फाड़ के मिल रहा है। Shravan here from Miss Manli. Sunny sir, my question is to you. Fab trailer. You have always, whenever you've come, your films have released on screen, they've broken records. Your brother has been doing the same, your father has been doing the same. Is it officially the era of the olds? And does that add pressure to you? I don't think it adds pressure. It's high time we were waiting for it. It was always there years back, and then that's how the whole family has been, and that's how we are. हमेशा कहते हैं आप मेहनत करो, वक्त कब आएगा पता नहीं, पर लड़ते रहो, हटो मत पीछे। Perfect. Thank you so much, sir. Hello everyone, this side. Hesha here, I'm from Varinder Chawla's team. First of all, I want to say amazing trailer. Each one of you all are standing out and it's looking so good. I have to tell you, loved you in Superboys of Malegaon as well. It was Thank you. amazing. I'm actually going to start off by asking you a question first. When you do a film like Superboys of Malegaon, which is such a fabulous film and it releases in the theaters, but probably does not get there, and then you have a film like Jat, which you know is a mass entertainer. How does that feeling of arrival feel right now when you know you've done a great project and you know this one is great too, but this will reach to a larger audience as well?
फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर योर अप्रिसिएशन. जब एक फिल्म छावा जैसी होती है या एक फिल्म जब जाट जैसी होती है, तो वो पुराने काम जिसे लोगों ने नहीं देखा लोग जाके रिविजिट करते हैं. तो वो कहीं ना कहीं एक बड़ा सुंदर है कि अभी जैसे जाट का जो फर्स्ट लुक आया, टीजर आया, अब ट्रेलर आज आ गया है, तो लोग अचानक से पुरानी फिल्मों के बारे में बात करने लगते हैं. हमेशा से मुझे ये लगता था मैं फिल्म्स कर रहा हूं लेकिन शायद लार्जर ऑडियंस तक पहुंच नहीं रही है. ट्रू. लेकिन इस बार तो सनी सर के साथ ही हूं. तो दूर तक जाएगी ये फिल्म. Sunny sir, I also have to ask you this question. We are also, हम सब एक era में है social media के where there is so much pressure to be relevant, but your films don't even need that kind of promotion or push. वो automatically इतना अच्छा कर जाती हैं because of the love of the fans that you have. Other than that, tell me what are the 2-3 things that you feel is still, you know, Sunny Deol sauce कि आप हमेशा ही relevant रहे हो और रहोगे भी आगे. ये मैं इसका जवाब नहीं दे सकता, ये तो जनता देगी, मेरे फैंस देंगे कि वाई एम आई सो रेलिवेंट और कहाँ तक मैं रेलिवेंट रहूंगा. मेरा बस काम है बिकॉज आई लव दिस प्रोफेशन, माई डैड लव्स दिस प्रोफेशन, माई ब्रदर, वी ऑल लव इट सो मच दैट वी जस्ट वांट टू कीप ऑन गिविंग व्हाटएवर वी हैव विद इन अस एंड शेयर इट आउट ओवर देयर. हमें कभी नहीं पता था कि हम जब सिनेमा करेंगे कि हम लोगों के दिलों में ऐसे बैठ जाएंगे, और जब उनके दिलों में बैठ गए हैं तो वो चाहते भी हैं कि हम कुछ सिनेमा और करते रहें और उनको एंटरटेन करते रहें. तो जब तक वो हमें प्यार करेंगे एंड वी आर गुड इनफ टू एंटरटेन देम, आई थिंक वी विल ऑलवेज बी देयर. Fantastic. Hi, right here only. Hi. So first of all, I'd just like everyone, congratulations on the trailer. Looks fantastic. Looks amazing. My question is for Randeep, of course. It's been quite a journey for you. Just like, you know, Vineet, there is so much that, you know, people go back now visiting old films whenever something, you know, pops up, which is massy and everything. You've also, as I mentioned, had a journey. When you go through these hurdles and when you have such a trajectory to look at, how do you look at your scripts that come across? And when you have a massy entertainer like Jat, and you obviously, you know, weigh your choices. Sometimes you want to do something that speaks to you more and you don't have the financial backing to it. Here you have something which is massy, you play an antagonist. As an actor, how much do all these factors weigh in your choices? I think I have been very fortunate to do all kinds of roles in all kinds of genres and all kinds of industries, whether it's Hollywood, Bollywood. Now I'm getting a chance to work in the Telugu industry for people from there. So I think it's a big boon for me, and I think I'm very fortunate to get these opportunities. As far as choosing the roles go, I mean, it depends on where you are in life and what you're doing and what is it that you feel you need at that time. And so it keeps varying. I mean, I have done my 100% in all kinds of films. In the Jat, I think it was taking it a notch up, thanks to Gopi, who really has, I think it's one of the few times that I have not played a role and I have just blindly followed the director, and which is thing. And that's another thing that I like to do is that the more I adapt myself to the genres, the scale of the movie and the director, the more difference I'm able to cause in my performances as well as the audience acceptance. देखिए, we are all actors. हाँ, जाट हैं, जट हैं, लेकिन सब basically farmers हैं. तो मेरा हमेशा मानना है जितने भी farmers पूरे देश में हैं, सब जाट ही होते हैं. उनके शायद अलग तरह से उन्हें कहा जाता है, लेकिन सबकी अंदर जो जोश और जो सच्चाई है, बिकॉज वो मेहनत करते हैं और लोगों को खिलाते हैं और खुद की तकलीफों को अंदर रखते हैं, उसको सामने नहीं जाहिर होने देते. और कहीं कुछ तकलीफ हो तो फिर ये नहीं सोचते कि मेरा क्या होगा, लड़ पड़ते हैं. तो जाट और जट सब एक ही तरह के हैं. वो एक डीएनए के अंदर है, वो हम कुछ बन नहीं सकते, अपने आप ही अंदर है. समय समय की बात आती है, वक्त आता है. और रणदीप और हम दोनों, I mean, obviously ये कहते हैं कि I've seen you from childhood. मुझे कभी लगता नहीं मेरी उम्र इतनी हो गई है. Sorry बाजी, sorry. क्योंकि अभी हम वही करते हैं बिकॉज मे बी जाट खून है, इसलिए कभी उम्र का कभी कोई वो रहता नहीं है. और पापा को देख लीजिए,
एंड ये फिल्म में भी हम, इट वॉज बीन सच अ प्लेजर वर्किंग विथ हिम. हाँ, मुझे मालूम है ही वॉज लिटिल अनकंफर्टेबल अबाउट इट बीइंग जाट और मुझे ये करना पड़ रहा है. सो मेरी हमेशा से यही बात होती थी, बॉबी को देख लो, वो भी विलन प्ले कर रहा है, वो ही इज नॉट प्लेइंग कि आई एम बॉबी, ही इज प्लेइंग द कैरेक्टर. यहाँ पर भी आप वो कैरेक्टर हो तो बस इसके अंदर मगन हो जाओ और सोचो मत कि ये क्या है. एंड आई थिंक दैट्स व्हाट ही डिड. No, he was very helpful. इन्होंने बताया था जैसे विनोद खन्ना साहब और ये सब भी करते थे, तो इसको बेधड़क होके कर. और ये हमेशा थोड़ा सा मुझे स्ट्रेंज लगता था क्योंकि ये थोड़ी क्लैनिज्म बहुत होती है हमारे यहाँ. तो बट जैसा कि मैंने पहले कहा कि जाट पिक्चर में साउथ इंडियन डायरेक्टर से डायरेक्ट होके साउथ इंडियन प्ले करना और सनी पाजी को एज अ जाट देखना मेरे लिए इट वाज अ ग्रेट प्लेजर. And he's such a sweetheart. He's always full of advice, and he was always trying to calm you down. And his soft-spoken presence off screen is a real booster and a very calming presence, very loving presence. गदर को आए हुए बहुत वक्त हो गया, तो थोड़ा लेट हो गया. चाहता था जरा जल्दी आ जाए, but it's never too late. And the film, I love the film. इस फिल्म के बारे में मैं बाद में बात करूंगा. फिलहाल let's watch the trailer.